वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, 1857 के महासंग्राम में क्रांतिकारियों की भूमिका, उनके समर्पण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह जी को। वर्तमान में अमझेरा गांव मध्य प्रदेश के धार जिले का हिस्सा है, जो कि सरदारपुर तहसील में है। ब्रिटिश काल में अमझेरा एक स्वतंत्र रियासत थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1512 वर्ग किलोमीटर था और भू राजस्व से प्रति वर्ष 1,32,000 रुपये की आय होती थी। सन 1857 के महासंग्राम में अमझेरा का राजा बख्तावर सिंह जो कि महासंग्राम से पहले ही ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध थे तथा ब्रिटिश हुकूमत से दो हाथ करने के लिए अपनी सेना में अनुभवी सैनिकों की भर्ती कर रहे थे। सन 1802 में राजा अजीत सिंह व रानी इंद्र कुमारी के घर एक बालक ने जन्म लिया था, जिसका नाम बख्तावर सिंह रखा गया। राजा अजीत सिंह के देहावसान के पश्चात सन 1854 में बख्तावर सिंह अमझेरा के राज सिंहासन पर आसीन हुए। राजा बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का काफिला निकला और भोपावर पहुंचकर लूटमार की। राजा बख्तावर सिंह ने भोपावर में यूनियन जैक झंडे को फाड़ दिया। सरकारी दफ्तर, डाकखाने व अस्पताल भी लूट लिए। राजा बख्तावर सिंह की कार्यवाही से आसपास के रियासत के राजा, जो ब्रिटिश हुकूमत के पैरोकार थे, हमदर्द थे, राजा के विरुद्ध हो गए। राजा बख्तावर सिंह के कुछ अधिकारी बंदी बना लिए गए व कुछ ने साथ छोड़ दिया, परंतु फिर भी राजा घबराए नहीं, विचलित नहीं हुए, बल्कि पूरे दृढ़ निश्चय के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। 10 अक्टूबर सन 1857 को राजा बख्तावर सिंह ने धार की रानी जीजाबाई व उसके भाई भीमराव भोंसले के सहयोग से पुनः भोपावर में ब्रिटिश सेना पर आक्रमण कर दिया और कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया। क्रांतिकारी आगे राजगढ़ की ओर बढ़ गए और ब्रिटिश सेना से लड़ाई प्रारंभ हो गई। पहले ब्रिटिश सेना पीछे हट गई, परंतु थोड़े ही समय के बाद पुनः संघर्ष प्रारंभ हो गया। ब्रिटिश सेना के पैर उखड़ गए, छटपटाहट मच गई। राजा बख्तावर सिंह की क्रांतिकारी कार्यवाही ने ब्रिटिश हुकूमत की नींद हराम कर दी। राजा की क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने में ब्रिटिश सेना असहाय महसूस कर रही थी और राजा को बंदी बनाना चाहती थी। हमेशा की तरह ब्रिटिश सेना ने बहुत ही घिनौनी हरकत की। महाराजा होलकर से मदद मांगी ताकि राजा बख्तावर सिंह को किसी भी प्रकार बंदी बनाया जा सके। महाराज होलकर ने ब्रिटिश सेना का साथ दिया और राजा बख्तावर सिंह को सलाह मशवरा करने के बहाने महू में आने के लिए आमंत्रित किया। राजा बख्तावर सिंह ने आमंत्रण को स्वीकार कर अपने साथ कुछ घुड़सवार सैनिक लेकर परिवार के सदस्यों के साथ महू को रवाना हो गए, परंतु पहले से ही निर्धारित योजना के तहत ब्रिटिश सेना ने राजा बख्तावर सिंह को रास्ते में ही बंदी बना लिया और फिर उन्हें 4 जनवरी सन 1858 को इंदौर जेल में डाल दिया। पैरों में बेड़ी डाल दी और किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ 1 या 2 सेवक ही उनके पास रह सकते थे। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि यह कैसी विडंबना, कैसा दुर्भाग्य, कितना पीड़ादायक कि होलकर राज्य के महाराजा यशवंतराव होलकर ने अपने जीवन काल में ब्रिटिश हुकूमत से भारत मुक्त कराने का बीड़ा उठाया था। पूरे भारत में भ्रमण किया, ब्रिटिश सेना से अनेकों संघर्ष हुए और अखंड भारत की स्वतंत्रता के लिए जीवन पर्यंत कड़े संघर्ष किए। वहीं सन 1857 में होलकर राज सिंहासन पर विराजमान महाराजा तुकोजीराव होलकर द्वितीय ने ब्रिटिश हुकूमत के हितैषी बन गए। एक रियासत का राजा और उसे धोखा देकर बंदी बनाया गया, बेड़ी डाल दी गई और खर्च के लिए सिर्फ 4 आने प्रतिदिन, और इस 4 आने से जेल के पहरेदार उनको बाजार से खाना लाकर देते थे। राजा बख्तावर सिंह को जेल में यातनाओं भरा जीवन जीना पड़ा। खाना पूर्ति के लिए मुकदमा चलाया गया। अमझेरा राजा बख्तावर सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई व उनके अधिकारी गुलाब राय कामदार दीवान, भोपावर के सलूक राम पटवारी, टांडा के मोहन लाल कामदार, कुंवर भवानी सिंह को भी फांसी की सजा सुनाई गई और तुरंत उन्हें इंदौर छावनी में रास्ते में ही फांसी पर लटका दिया और चिम्मनलाल वकील को काला पानी में आजीवन कारावास। ब्रिटिश हुकूमत ने 10 फरवरी सन 1858 को राजा बख्तावर सिंह को इंदौर में फांसी की सजा दी। कायरता व अमानवीय चरित्र का परिचय देते हुए राजा के मृत शरीर को शाम तक वहीं लटकने दिया। शाम को मृत शरीर को फांसी के फंदे से उतारकर जमीन पर लटाने के बजाय उसी फांसी के खंभे से टिका दिया। लोगों को भयभीत किया
जन सामान्य दुखी हुआ, आंसुओं को नहीं रोक पाए। परिजनों को अंतिम दर्शन करने से वंचित कर दिया और भारी सुरक्षा में इंदौर में ही दाह संस्कार कर दिया। परिवार के सदस्यों को नाम मात्र पेंशन देकर राजा बख्तावर सिंह की संपत्ति, तोपखाना, खजाना इत्यादि ब्रिटिश हुकूमत ने जब्त कर लिया। भारतीय रियासतों ने अपने देश के राजा के साथ धोखा किया, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश हुकूमत की चाटुकारिता में सिंधिया दरबार व होलकर दरबार ने अमझेरा के राजा के चंगुल से ब्रिटिश अधिकारियों को छुड़वाने वालों को पदोन्नति दी व नगद इनाम देकर सम्मानित किया। इंदौर के सियागंज स्थित छावनी में राजा को फांसी दी गई। अपनी मातृभूमि के लिए प्राण विसर्जन का हर्ष उनके चेहरे पर व्याप्त था। स्वाधीनता का पुजारी राजा बख्तावर सिंह अपनी मातृभूमि के लिए बलि दे गए। इस अवसर पर कवि मुजतरिब की रचना याद आती है। कौम के खादिम की है जागीर वंदे मातरम, कौम के खादिम की है जागीर वंदे मातरम, है वतन के वास्ते अकसीर वंदे मातरम, है वतन के वास्ते अकसीर वंदे मातरम। जालिमों को है उधर बंदूक अपनी पर गुरूर, जालिमों को है उधर बंदूक अपनी पर गुरूर, है इधर हम बेकसों का तीर वंदे मातरम, है इधर हम बेकसों का तीर वंदे मातरम। कत्ल कर हमको नाए कातिल हमारे खून से, कत्ल कर हमको नाए कातिल हमारे खून से, तेग पर हो जाएगा तहरीर वंदे मातरम। किस तरह भूलूं इसे मैं जबकि किस्मत में मेरी, किस तरह भूलूं इसे मैं जबकि किस्मत में मेरी, लिख चुका है राख में तकदीर वंदे मातरम, लिख चुका है राख में तकदीर वंदे मातरम। फिक्र क्या जल्लाद ने गर कत्ल पर बांधी कमर, रोक देगा दूर से शमशीर वंदे मातरम, रोक देगा दूर से शमशीर वंदे मातरम। जुल्म से गर कर दिया खामोश मुझको देखना, जुल्म से गर कर दिया खामोश मुझको देखना, बोल उठेगी मेरी तस्वीर वंदे मातरम, बोल उठेगी मेरी तस्वीर वंदे मातरम। सरजमी इंग्लैंड को हिल जाएगी 2 रोज में, सरजमी इंग्लैंड को हिल जाएगी 2 रोज में, घर दिखाएगी कभी तासीर वंदे मातरम। संतरी भी मुजतरिब थे जबकि हर झंकार में, संतरी भी मुजतरिब थे जबकि हर झंकार में, बोलती थी जेल में जंजीर वंदे मातरम, बोलती थी जेल में जंजीर वंदे मातरम, बोलती थी जेल में जंजीर वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। जय हिंद।